अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है मज़मून नवीसी पे, ये लेक्चर नंबर 2 है और हमारा उन्वान है कश्मीर हमारी शहरक। अज़ीज़ तलबा, बरे सग़ीर का ये इंतहाई अहम जो मौजू है, अगर ये मसला हल हो जाता है तो एशिया में अमन कायम हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए कश्मीर का इशू इतनी अहमियत क्यों रखता है। तो अज़ीज़ तलबा, आपके पास ज़मीमा यूनिक नोट्स जो हमने पब्लिश किया है वो होगा, वहाँ से आप इस मज़मून को ओपन करें और हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, मज़मून नवीसी पे ये जो हमारा लेक्चर है और इसका जो उन्वान है मज़मून का, वह कश्मीर हमारी शहरक। तो अज़ीज़ तलबा, कश्मीर जन्नत नज़ीर मजहबी, जोग्राफियाई, सकाफ़ती, कल्बी और तक़सीम हिंद के असूल के मुताबिक पाकिस्तान का जुज़्व ला यनफ़को है। इसके तमाम ज़मीनी रास्ते पाकिस्तान से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान के बड़े दरिया कश्मीर से होकर आते हैं। यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है और इसी अक्सरियत के सबब ये पाकिस्तान का हक है। यहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त पाकिस्तानी सकाफ़त से हम आहंग है। यूँ ये कुदरती तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है और आबियो जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान की शहरक है। भारत ने असूल तक़सीम हिंद से इन्हिराफ करते हुए 1947 से इस पर गासिबाना कब्ज़ा जमा रखा, लेकिन ये एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। कोहे हमालिया और पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वादी को कश्मीर कहते हैं। ये जम्मू लद्दाख कश्मीर पर मुश्तमिल खित्ता है। 1846 के अमृतसर मुआहदे या सील डेड से कबल ये तमाम इलाके आज़ाद रियासतें थीं, लेकिन तक़सीम हिंद के वक्त ये सब इलाके कश्मीर का हिस्सा थे। दरियाओं से आबाद ज़रख़ेज़ ज़मीन और अपने कुदरती हुस्न के बायस ये ज़मीन, ये जन्नत तसव्वुर की जाती है। यूँ तो इसका अस्काई चंद और गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर का हिस्सा थे, लेकिन वजह तनाज़ा जम्मू और कश्मीर का खित्ता है। ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े की अहम तरीन वजह है। पाकिस्तान और भारत कश्मीर पर 3 जंगें लड़ चुके हैं, 1947, 1965 और 1999 की कारगिल जंग। दोनों ममालिक जोहरी कुव्वतें हैं। भारत असूल तक़सीम हिंद से इन्हराफ करते हुए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल करते हुए इस पर जबरी कब्ज़ा जमाए हुए। जब तक ये मसला हल नहीं होता, इस खित्ते के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जोहरी ज़द में रहेगी। अज़ीज़ तलबा, कश्मीर के कदीम ज़मीनी रास्ते पाकिस्तान से मुंसलिक हैं। कश्मीर श्रीनगर, बारामूला, पूंछ, सियालकोट, रावलपिंडी से तजारती ज़रूरियात के लिए मुंसलिक था। दरिया सिंध कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। जहलम कश्मीर से डल झील से पानी लेता पाकिस्तान में आता है। चनाब जम्मू के दरिया तवी से पानी लेता पाकिस्तान आता है। रावी भी कश्मीर से भारत और वहाँ से पाकिस्तान आता है। सिंध तास मुआहदे के तहत दरिया सिंध, जहलम और चनाब का पानी पाकिस्तान का है। इन दरियाओं का जोग्राफियाई तल्लुक़ कश्मीर के ज़रिए पाकिस्तान से कायम होता है।
پاکستان زرعی ملک ہے، زراعت کا انحصار آب پاشی نظام پر ہے۔ آب پاشی کا نظام انہی دریاؤں پر مشتمل ہے۔ یوں آبی وسائل کے اعتبار سے بھی کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ 16 مارچ 1846 کو 75 لاکھ روپوں کی عوض کشمیر گلاب سنگھ ڈوگرا کو بیچا گیا۔ اس کے بعد اس کی اولاد حکومت کرتی رہی۔ ہری سنگھ ڈوگرا کے دور میں 1931 میں تحریک آزادی کشمیر شروع ہوئی۔ یہاں کی اکثریت مسلمان تھی۔ 1931 میں پہلا کشمیر ڈے منایا گیا۔ اس دوران مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے تنظیمیں بنی۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت تمام ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت سے الحاق کر لیں۔ ہندو راجہ نے بھارت سے ساز باز کر کے بھارت سے الحاق کر لیا۔ یہاں کے آبادی مسلمان تھی، انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ مسلمان اس فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھارت نے ہندو مہاراجہ کے الحاق کو بنیاد بنا کر کشمیر میں فوجیں داخل کر دیں۔ دوسری طرف قبائلی مجاہدین نے جہاد سے کئی علاقے آزاد کروا لیے جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کہلاتے ہیں۔ بھارت گھبرا کر یہ معاملہ اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں 1948 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کشمیر میں کشمیریوں کی رائے جاننے کے لیے استصواب رائے ہوگا۔ جواہر لال نہرو نے اس فیصلے کو منظور کیا، لیکن بعد میں بھارت اس فیصلے سے منحرف ہو گیا اور آج تک رائے شماری نہیں کروائی۔ مبینہ طور پر تقسیم ہند کے فیصلہ ساز ریڈ کلف نے پٹھان کوٹ وغیرہ کے علاقے بھارت کو دیے تاکہ کشمیر تک راستہ پیدا ہو سکے۔ بھارت اب تک بربریت سے یہاں پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ لاکھوں مسلمان بھارتی ظلم و تشدد سے شہید ہو چکے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، اگست 1965 میں پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کے ذریعے کشمیر کو بھارت سے کاٹ کر پاکستان میں شامل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 4000 کمانڈو سویلین روم میں کشمیر میں داخل کیے گئے اور جہازوں سے اتارے گئے۔ اکثر لوگ مقامی زبان ہی نہیں جانتے تھے۔ خیال تھا کہ وہاں مقامی لوگ جب یہ اندیکھے مددگار دیکھیں گے تو شورش پھیل جائے گی اور پاکستان آپریشن گرینڈ سلام کے تحت اکھنور پر قبضے کے ذریعے کشمیر سے بھارت کو کاٹ دے گا۔ بھارتی فوج مفلوج ہو جائے گی، پاکستان مرضی کا فیصلہ کروا سکے گا۔ آپریشن جبرالٹر ناکام ہو گیا۔ بھارت نے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ پاکستان نے 31 اگست کو آپریشن گرینڈ سلام شروع کر دیا۔ 6 ستمبر کو بھارت نے جواب میں پاکستان پر حملہ کیا۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرا دی۔ تاشکند میں معاہدہ ہوا، لیکن اس کی روح یہی تھی کہ 5 اگست کی پوزیشن تک دونوں ملک پیچھے ہٹ جائیں۔ 1999 میں کشمیر کے مسئلے پر کارگل جنگ ہوئی۔ پاکستانی افواج نے کارگل، دراس اور بٹالے کی اہم پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ بھارت نے کھلی لڑائی شروع کر دی۔ بھاری نقصان ہوا۔ جولائی میں کلنٹن کی مدد سے جنگ بندی ہوئی۔ مسئلہ کشمیر عالمی منظرنامے میں نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ سینکڑوں پاکستانی سپاہیوں نے کشمیر کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ 2001 میں واجپئی نے جنرل مشرف کو آگرہ آنے کی دعوت دی۔ پاکستان اور بھارت مسئلہ حل کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ سابق راج چیف کے مطابق ایل کے اڈوانی کی بدولت یہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ منصوبہ یہ تھا سری نگر، بارہمولہ، انت ناگ وغیرہ کے مسلم اکثریت علاقے پاکستان کو دے دیں اور جموں وغیرہ بھارت میں ضم ہو جائیں۔ مشرف دور میں بیک ڈور رابطے جاری رہے۔ 2007 میں مشرف کی حکومت پر گرفت کمزور پڑنے پر یہ رابطے بھی کمزور ہو گئے اور مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ آگرہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان لائف آف کنٹرول یہ جھڑپیں جاری ہیں۔ 2016 میں مسلح جدوجہد کرنے والے برہان وانی کی بھارتی فوج کے ہاتھوں شہادت کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ایک بار پھر تحریک آزادی میں نئی جان پڑ گئی اور بھارت کے خلاف احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھارت نے 2019 میں آرٹیکل 370A کو منسوخ کر دیا۔ اس کے تحت کشمیر کی جداگانہ حیثیت تھی، لیکن یہ آرٹیکل منسوخ کر کے بھارت نے اسے اپنا الحاق شدہ علاقہ قرار دے دیا۔
इस आर्टिकल की मनसूखी का बिल लाने से कबल ही भारत ने कश्मीर में फौजी कर्फ्यू नाफिज कर दिया, इंटरनेट मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए, नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी, फ़ौज ने पुलिस थानों का कंट्रोल संभाल लिया। पाकिस्तान ने इस मामले पर तेज़ तरीन सफारतकारी के ज़रिए भारतीय मकासद को बेनकाब किया और भरपूर रद्द अमल दिया। जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदवाना RSS की हिटलराना मुस्लिम कुशी पर एहतजाज किया, कश्मीर की खसूसी हैसियत के ख़ात्मे को आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी करार दे दी। तो अज़ीज़ तलबा, 26 फरवरी 2019 को भारतीय तैयारों ने बालाकोट और कश्मीर में बेआबाद जगहों पर बम गिराए। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाब देते हुए तंबीह की कि मतलूबा अहदाफ पर गाइडेड बम गिराए, 2 भारतीय तैयारे मार गिराए, एक मग तैयारा वो भी मार गिराया और दूसरा सखोई Su-30 यूं भारत पर अपनी फ़ज़ाई बरतरी साबित कर दी। ज़ाहिर है पस मंज़र वही कशीदगी है जो मसला कश्मीर की सूरत में जारी है। भारत मुसलसल कश्मीरियों को बज़ोर ताकत मग़लूब बनाए हुए कश्मीरी हर मुमकिन तरीके से आज़ादी के हसूल के लिए हमतन मसरूफ़ है। हर तरह के पहरों के बावजूद उनकी आवाज़ों को दबाया नहीं जा सका। तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान। या हम क्या चाहते हैं? आज़ादी जैसे नारे रोज़ाना किसी न किसी मुकाम पर अवामी इज्तिमा में गूंजते हैं। कश्मीर की मुस्लिम क़यादत ने बेमिसाल कुर्बानी की मिसालें कायम की। सैयद अली गिलानी, मीर वाइज़ उमर फ़ारूक, शब्बीर शाह, यासीन मलिक और आज़ाद कश्मीर में मौजूदा सियासी क़यादत ने तहरीक आज़ादी के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी। कश्मीर तीसरी नस्ल से अब तक ये तहरीक चलाए हुए है। कश्मीर अब दुनिया का वो उबलता हुआ लावा है जो किसी भी वक्त बरसगीर को जलाकर राख कर सकता है। आलमी तौर पर फ़लस्तीन और कश्मीर के बारे में आलमी बेहिसी जारी है, हत्ता कि अब OIC भी तोता चश्म हो चुकी है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीन, तुर्की वगैरह ने अलबत्ता इस मसले पर पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। मुस्लिम दुनिया जो शाम, इराक, लीबिया, अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन की तबाही पर रेत में सर छुपाने लातल्लक थी, कश्मीर के मामले पर भी गैर फ़ाल है। OIC जिसके एजेंडे पर मसला कश्मीर बुनियादी हैसियत रखता था, अब अरब ममालिक की भारत इसराइल नवाजी से यह तंजीम गैर फ़ाल किरदार अदा कर रही है। इसीलिए पाकिस्तान ने इत्तेहाद की तलाश में है। हाल ही में OIC ने कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर की हैं। तो अज़ीज़ तलबा, कश्मीर हमारी शाहरग पर ये एक मुफस्सल मज़मून है, इसको याद कीजिएगा। और क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े इशू में से एक इशू है, इसलिए ये आपकी खसूसी तवज्जो के ऊपर भी मबज़ूल जो है इसकी जानब होनी चाहिए, ताकि आप दुनिया के सामने पाकिस्तान की आवाज़ भी बन सकें। अज़ीज़ तलबा, इस मज़मून को अच्छी तरह याद कीजिएगा। वस्सलाम।